हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज हम 4.3 प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 कह रखा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम क्रम और अब 5 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद या ठीक है, इसे हम बाद भी बोलते हैं। आयु के व्युत्क्रम क्रम का योग यानी कि प्लस करने पर 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें नहीं पता उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ पे हम वही लिख लेंगे, x मान लेंगे उसकी वर्तमान आयु। ठीक है, तो हमने माना कि रहमान की वर्तमान आयु x है। अब क्या रखा था 3 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु। ठीक है, तो जब हमें 3 वर्ष पूर्व कह रहा है, पूर्व जब कहे या पहले कहे तो उसे हम माइनस कर देते हैं। तो x माइनस के 3 की कुल की वर्तमान आयु क्या है, x था, x में सब 3 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अभी कह रखा था 5 वर्ष पश्चात यानी कि बाद में, यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात आयु। ठीक है, तो जब बाद में कहे या पश्चात उसमें हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार ठीक है, तब देखिए इसमें क्या लिखा था व्युत्क्रम क्रम। इसका मतलब होता है कि हमें इसमें एक जोड़ दें, एक हमें एक से यानी कि हमें भाग देना है। ठीक है, एक मान लेंगे यहाँ पे, तो अब प्रश्न बनता है हमारा। अब देखिए व्युत्क्रम क्रम का अर्थ होता है कि उल्टा, यानी कि हर को हम अंश में रख देंगे और अंश को हम हर रख देंगे। जैसे देखिए अंश हर क्या था हमारा 1 और हर क्या है x प्लस के 5। ठीक है, अंश को हमने हर को हमने अंश बना दिया और अंश को हमने हर बना दिया। ठीक है, प्लस 1 ठीक है, तो देखिए हमने पहले वाले को x माइनस के 3 और प्लस का 1 प्लस के 5 यहाँ पर बराबर। अब इनका योग जो है वो 1/3 है, यानी कि प्लस करने के बाद 1/3 आनी चाहिए। ठीक, योग का मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पे क्रॉस गुणा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हम एलसीएम लेकर करते हैं। तो देखिए x माइनस के 3 और x प्लस के 5। ठीक है, तो देखिए अब x माइनस के 5 से हम इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा x प्लस के 5। ठीक है, प्लस है तो प्लस, और फिर 1 में हम एक x माइनस के 3 से गुणा करेंगे तो x माइनस के 3 ही होगा, बराबर के 1/3। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इसका गुणा कर लेंगे। तो देखिए x का x से गुणा करेंगे तो ये होगा x²। ठीक है, माइनस फिर हम इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 5x। ठीक है, अब इसका गुणा हम इन दोनों संख्या में कर देंगे तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस का 3x, क्योंकि 3 में x गुणा करेंगे तो माइनस का 3x आएगा, और माइनस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस का 15 आ गया। ठीक है, बराबर के 1/3। और ऊपर हम यही कर देंगे, x और x का गुणा करेंगे तो क्या होगा 2x होगा। ठीक है, और प्लस का 5 और माइनस का 3, तो यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम इसका तो हम क्रॉस गुणा कर सकते हैं। तो देखिए वो होगा ये होगा हमारे पास। ठीक है, 3 दूना 6 x माइनस के 3 दूना 6, सॉरी 3 नहीं 6 होगा। ठीक है,
3 दूना 6 और 1 में नीचे का गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। तो हम यहाँ पे ऊपर ही में कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 5 और 3 8x होगा माइनस का 15। ठीक है, तो अब ये बराबर के बाद है तो बराबर से पहले ले आते हैं हम, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस के, क्योंकि देखिए प्लस का 6x और माइनस प्लस का 8x, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये प्लस का 5x था और ये माइनस का 3x था, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 5 में से 3 तो ये जाएगा 2x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 2x, ठीक है, प्लस का 2x माइनस का 15 माइनस के 6x माइनस के 6 बराबर के 0। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2 और माइनस का 6x, तो ये होगा माइनस का 4x। ठीक है, माइनस का 15 और माइनस का 6, तो इसे माइनस का साइन लगाकर प्लस करेंगे तो 21 होगा बराबर के 0। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब हम इसका दीर्घात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कर देंगे। तो तुलना करने की, ठीक है, तुलना करने के बाद हमारा ये आया है, तो अब हम d का मान रख लेते हैं। तो d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, तो ये माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे माइनस का 21। ठीक है, तो माइनस का 4 और माइनस के 4 से हम गुणा करेंगे तो ये प्लस का 16 आएगा। ठीक है, तो माइनस का यहाँ पे भी माइनस यहाँ प्लस में आ जाएगा और प्लस का 84, क्योंकि 8 का और 4 का गुणा करेंगे तो 84 आएगा और 16 और 84 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 100। ठीक है, 100 आएगा। अब दीर्घाती सूत्र लगा देते हैं। दीर्घाती सूत्र से देखो x बराबर के माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, और यहाँ पे आप d रख सकते हैं बटा में 2a। ठीक है, तो माइनस b का मान था माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे d का मान था हमारे पास 100 बटा में 2 गुणे a का मान था 1। ठीक है, a का मान 1 था, तो x बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, या बाहर माइनस का साइन होता है और अंदर भी माइनस का होता है, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता है, तो ये आएगा प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट 100 और बटा में 2। ठीक है, तो x बराबर के 4 प्लस माइनस और 10 का वर्ग 100 का वर्ग 10 होगा, 2 एकम 2। ठीक है, तो देखिए अब हमारा ये प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 10 बराबर 2 आया था, तो इसे हमने इसे दो भाग बांट लिया, एक बार प्लस किया और एक बार माइनस किया, तो ये हमारा आया। देखिए 10 4 14 होता है, 2 से काटेंगे 2 14 कट जाएगा, 4 माइनस के 6, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, 2 से काटेंगे तो माइनस का 3। ठीक है, इसलिए रहमान की वर्तमान आयु x बराबर के साथ, क्योंकि कभी भी हम धनात्मक लेते हैं, ऋणात्मक नहीं लेते हैं। ठीक है, माइनस वाला साइन नहीं लेते क्योंकि हमारे आंसर्स गलत हो जाते हैं, इसलिए हम पॉजिटिव यानी कि प्लस वाले साइन लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, 7। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।